नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक सामाजिक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी की, जिसे गौरी दत्त ने लिखा था। ये उपन्यास केवल दो स्त्रियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के भारतीय संयुक्त परिवार, स्त्री जीवन और सामाजिक मूल्यों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा, एक ओर है घमंडी और आलसी जेठानी और दूसरी ओर है संस्कारों से भरी हुई समझदार देवरानी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंत में किसकी जीत होती है, अहंकार की या संस्कार की? इसी रोचक कहानी को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये कहानी मुख्य रूप से एक ही परिवार की दो महिलाओं, जेठानी और देवरानी, के स्वभाव, संस्कार और जीवन दृष्टि के अंतर को दिखाती है। लेखक ने इन दोनों पात्रों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी परिवार का सुख दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार और संस्कारों से तय होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे संयुक्त परिवार से होती है जहां दो भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। बड़े भाई की पत्नी यानी जेठानी स्वभाव से घमंडी, आलसी और खर्चीली होती है। उसे घर गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं होती। वो अपने आराम और दिखावे में अधिक विश्वास रखती है। घर के कामों से बचना, दूसरों को ताने देना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी होती है। इसके विपरीत छोटे भाई की पत्नी यानी देवरानी बहुत ही सरल, मेहनती, समझदार और सहनशील होती है। वो घर के सभी कामों को जिम्मेदारी से करती है और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती है। उसकी कोशिश रहती है कि परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। शुरुआत में जब देवरानी इस घर में आती है, तब वो पूरे मन से घर को संभालने लगती है। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती है, बड़ों का आदर करती है और सभी का ध्यान रखती है। उसकी विनम्रता और सेवा भाव से घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर जेठानी को देवरानी का ये अच्छा स्वभाव पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि देवरानी के अच्छे व्यवहार से उसकी अपनी कमियां उजागर हो रही है। इसलिए वो अक्सर देवरानी से ईर्ष्या करने लगती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कई बार वो बेवजह झगड़ा करती है और घर में तनाव का माहौल बना देती है। देवरानी इन सब बातों को बहुत धैर्य और समझदारी से सहती रहती है। वो कभी भी कटु उत्तर नहीं देती और हमेशा परिवार की शांति को प्राथमिकता देती है। उसका मानना होता है कि परिवार में प्रेम और सहनशीलता से ही सुख बना रह सकता है। समय बीतने के साथ साथ दोनों के स्वभाव का प्रभाव उनके जीवन पर भी दिखाई देने लगता है। जेठानी का आलस्य और गलत व्यवहार धीरे धीरे उसके परिवार को कठिनाइयों में डाल देता है। घर में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसके विपरीत देवरानी की मेहनत, समझदारी और संयम से उसका परिवार धीरे धीरे उन्नति करने लगता है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी लोग उससे प्रेम और सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जेठानी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो समझने लगती है कि घमंड, आलस्य और ईर्ष्या से किसी का भला नहीं होता। अंततः वो अपने व्यवहार पर पछताती है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। इस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया है। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि परिवार में प्रेम, धैर्य, परिश्रम और अच्छे संस्कार ही सुखी जीवन की असली कुंजी है। ईर्ष्या, घमंड और आलस्य केवल दुख और कलह को जन्म देते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी केवल दो महिलाओं की कथा नहीं है, बल्कि ये भारतीय पारिवारिक जीवन का एक सजीव चित्रण है। ये उपन्यास हमें ये भी बताता है कि एक समझदार और सहनशील व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार से पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी गौरी दत्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी का सार। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य परिवार को तोड़ देते हैं, जबकि प्रेम,
धैर्य और अच्छे संस्कार परिवार को जोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य की एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।